नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 6। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व में सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन उपमन्यु कहते हैं। यदुनंदन शिव को न तो आर्णव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत बौद्ध अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूपी बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है और न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों में भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत और न मध्य है। न कर्म और कारण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है, न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें भी कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मुंह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाक पाणी तथा वृषभवाहन है। एकमात्र रुद्री पर ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यंत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के परांगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्व गुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वे निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा अर्थात नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है।
जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अध्याय 6 समाप्त। उपमन्यु जी इस अध्याय के आरंभ में बताते हैं कि शिव जी जो हैं वो बंधन मुक्त हैं, वो जन्म मरण से परे हैं, उनके लिए कोई वस्तु वांछित या अवांछित नहीं है, और जो कल्याणकारी दोष हैं वो उनमें नहीं होते, संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह साक्षात परमात्मा है। शिव जी अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर रहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, स्थित रहते हैं, इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। संपूर्ण जगत जो है वो उन्हीं से अधिष्ठित है, इसीलिए भगवान शिव जो हैं वो सर्व रूप माने गए हैं। फिर उपमन्यु जी कहते हैं कि वो हृदय कमल में केश के अग्रभाग की भांति, कितना सूक्ष्म होता है ना वो, उतनी सूक्ष्म रूप से चिंतन करने के योग्य हैं। वो हमें उनके रूप की कल्पना करने के लिए इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि उनके केश जो हैं वो सुनहरी रंग के हैं, नेत्र कमल जैसे हैं, अंग कांति जो है वो अरुण और ताम्र वर्ण की है, और वो स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। वो काल के भी काल हैं, चेतन अवचेतन से परे हैं, और ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य में देखे गए हैं कि उन्हें सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित सभी मनीषी पुरुषों ने बताया है, और वो सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती, और उन्होंने जो भी हमें ये ऐश्वर्य है उनका, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, और वो नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो दूसरों के अनुग्रह के लिए ही सब कुछ करते हैं। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है, और बताते हैं आगे जाकर कि मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की जो 4 मात्राएं हैं वो हैं आकार, उकार, मकार और नाद। आकार को ऋग्वेद कहा गया है, उकार को यजुर्वेद, मकार सामवेद और नाद अर्थवेद। आकार जो है वो महाबीज, रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का बोधक है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, और वह सत्व गुण तथा पालनकर्ता श्री हरि हैं। मकार जीवात्मा तथा बीज है, वो तमोगुण और सहारकर्ता रुद्र है। नाद जो है वो पुरुष परमेश्वर है, जो निर्गुण निष्क्रिय शिव हैं, और इन 3 मात्राओं द्वारा ही तीनों रूपों से ये जगत जो है वो अपनी नाद, जिसे हम अर्ध मात्रा के नाम से जानते हैं, वो शिव स्वरूप का बोध कराता है। उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, उनसे सूक्ष्म कोई नहीं है, उनसे महान कोई नहीं है, जो अकेले ही एक वृक्ष की तरह निश्चल भाव से इस प्रकाश में आकाश में स्थित हैं। उन परम परमेश्वर शिव से ही ये सारा जगत जो है वो परिपूर्ण है। उनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं। और जब हमें ये इस अध्याय में बताया गया कि उनके केश सुनहरी रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है, वे स्वर्ण में नीलकंठ हैं, और आगे चलकर बताया कि वो निर्गुण हैं, सूक्ष्म भी हैं, तो वो एक दिव्य आभा है जिनसे ये सारा जगत जो है वो प्रकाशित होता है। जो अज्ञानता का अंधेरा है वो मिटा रहे हैं, और गुरु साहब का वो वचन, मैं लाइट जो आया सीते मैं लाइट जो चले जाना है, तो वही हमें इस अध्याय में उनकी कृपा से वो बताते हैं कि वो रूप में सीमित नहीं है, वो संपूर्ण जगत में स्थित हैं। इसीलिए वो सर्वतीत हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वमेय हैं, और शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हैं। उन्होंने हम सब पर अनुग्रह के उद्देश्य से ही उन्होंने सृष्टि की रचना की है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वो ये सब सुना रहे हैं।
बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।